नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपनी है वो ट्रस्ट वाली कंपनी है, मतलब एग्जेम्प्टेड कंपनी है, तो उसका पैसा हम अनएग्जेम्प्टेड कंपनी में, मतलब जो पीएफ के अंतर्गत आती है, ईपीएफ के अंतर्गत आती है, उसमें कैसे ट्रांसफर करेंगे। या किसी फ्रेंड्स की जो कंपनी है वो ईपीएफ के अंदर आती है और पीएफ वाली जो कंपनी है अब वो ट्रस्ट वाली कंपनी में जॉब करने लगा है, तो ट्रस्ट वाली कंपनी में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। मतलब दोनों टाइप की प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी, हम नॉर्मल बात करते हैं, हम एक्सेप्टेड और अनएक्सेप्टेड के बीच में बात नहीं करेंगे, सीधे हम एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्सेप्टेड कंपनी कौन सी है, अनएक्सेप्टेड कंपनी कौन सी है, तो आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा बीच में ही। आप कैसे चेक करेंगे आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है। हम बात कर लेते हैं सीधी लाइन में एक कि आपकी कंपनी पीएफ के अंतर्गत पैसा जमा कर रही है या किसी ट्रस्ट में पैसा जमा कर रही है, तो आप वो पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। पहली कंडीशन होती है कि आप पहले ट्रस्ट वाली कंपनी में जॉब करते थे, अब आपने कंपनी चेंज कर दी, अब आपकी जो कंपनी है वो ईपीएफ में आपका पैसा जमा करती है। पीएफ वाली कंपनी जो ईपीएफ के अंतर्गत आती है, कैसे ट्रांसफर करेंगे, पहली कंडीशन। या फिर दूसरी कंडीशन है कि किसी फ्रेंड्स की जो कंपनी है वो ईपीएफ के अंतर्गत आती है, अब वो ट्रस्ट वाली कंपनी में जॉब करने लगा है, ईपीएफ वाली कंपनी का पैसा ट्रस्ट वाली कंपनी में कैसे ट्रांसफर करेंगे। दोनों टाइप की बात हम कर लेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में एक एक डाउट्स पर आप क्लियर बात हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट्स नहीं रहेगा कि हमारा पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट किसके पास भेजे, ट्रस्ट वाले के पास भेजे या अनट्रस्ट वाले के पास भेजे, मतलब ईपीएफ के अंतर्गत आती है उसको भेजे। तो हम वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। दोस्तों आपका कोई भी डाउट्स रहेगा किसी भी प्रकार का तो हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां हमें फॉलो कर लीजिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में हमें शेयर कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को डिटेल में बात कर लेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम आपको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमें, तो आप फेसबुक पेज को हमें जरूर फॉलो कर लीजिए आगे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो ट्रस्ट में पैसा जमा कर रही है या फिर किसी आप ईपीएफ के अंतर्गत जमा कर रही है, तो आप वो कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन होता है आपके सामने सर्विस हिस्ट्री, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पुरानी जो कंपनियां होंगी उनकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, दिख जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता होगा आपको डिटेल व्यू, आपको इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है आपको पूरी ओपन खुल के आ जाएगी। यहाँ पे जो मेंबर आईडी शो हो रही है कॉलम में हो रही है वो आपको डिटेल में शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक पहली कंपनी ही ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट नेम होगा, मतलब आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, आपका कंपनी का नाम दिया होगा। अब यहाँ बात करेंगे कि जो ट्रस्ट वाली कंपनी होती है उसका पैसा निकालने के लिए आपको ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऑफलाइन ही क्लेम करना होगा। कौन सा क्लेम करना होगा, अगर आप एडवांस में पैसा निकालना चाहते हैं तो आप एडवांस के लिए ही ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रस्ट वाली कंपनी के लिए। और आप अपने जॉब छोड़ चुके हैं, अपना पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो फिर आपका जो फॉर्म 19 होगा उसी फॉर्म को आप ऑफलाइन भरेंगे। तो आपको पहले महीने में 75% दे दिया जाता है और उसके अगले महीने में आपको 25% दिया जाता है। यहाँ पे ईपीएफ के अंतर्गत जो कंपनी आती है उसमें ये बेनिफिट्स होता है कि आप 19 फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 19, तो एक बार में आपका 60 दिन के बाद पूरा पैसा दे दिया जाता है। मगर ट्रस्ट वाली कंपनी में आपको 2 बार में पैसा दिया जाता है। पहले मंथ दिया जाता है आपका 75%, उसके नेक्स्ट मंथ दिया जाता है 25%। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेंगे। मगर जो पेंशन का पैसा होता है वो चाहे ट्रस्ट वाली कंपनी हो या फिर ईपीएफ के अंतर्गत कंपनी आने वाली हो, दोनों को मैनेज करती है ईपीएफ। मतलब पेंशन का पैसा, ट्रस्ट वाला पैसा भी ईपीएफ ही मैनेज करती है। तो आप यहाँ देखेंगे आपका जो पीएफ का एस्टिमेट है, यहाँ पे दिखा है पीएफ का वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अननोन ऑप्शन लिखा हुआ है। अननोन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ईपीएफ के अंतर्गत आती है, किसी ट्रस्ट में जमा नहीं करती है। अगर ट्रस्ट का नाम होता तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कंपनी का नाम करके देते। इसके अगले ऑप्शन में आता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे इसके अगले ऑप्शन में आता है आपका ईडीएलआई एक्सेप्शंस। ये आपका कहाँ जमा कर रही है, ये भी आपका अननोन है, मतलब ईपीएफ के अंतर्गत जमा हो रहा है। और नेक्स्ट आता है आपका पेंशन का एग्जेम्पशन, मतलब पेंशन का कंट्रीब्यूशन कहाँ जमा हो रहा है, तो पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन आपका अननोन में जमा हो रहा है। मतलब कोई भी कंपनी का नाम नहीं दिया है, मतलब ये ईपीएफ के अंतर्गत काम कर रही है, ईपीएफ में आपका जमा होता है। ठीक है, तो जिनकी कंपनी ट्रस्ट वाली कंपनी होगी वहां पे इनका एग्जेम्प्टेड लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ जो पेंशन का अमाउंट होता है वो पेंशन का अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो भी आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन होगा ये वाला, वहां पे आपको ईपीएफओ या ट्रस्ट हो, दोनों का अननोन में ही जमा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे देखेंगे। मैंने बता दिया कि आपका जो ट्रस्ट का पैसा होगा वहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा होगा, अगर अननोन लिया हुआ है, अननोन टाइप का दिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो अननोन का मतलब होता है कि आपका पैसा ईपीएफ में जमा किया जा रहा है। पहली बात, आप अपनी इस प्रकार से अपनी कंपनी को चेक कर लेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो पहली कंडीशन बात कर लेते हैं, ट्रस्ट वाली कंपनी है। तो आपने जो पहली कंपनी जॉब की, ट्रस्ट वाली कंपनी में जॉब की, अब आपने जॉब चेंज की, अब आप ऐसी कंपनी में आ चुके हैं जो ईपीएफ के अंतर्गत आपका पैसा जमा करती है, तो फिर आपका जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो किया जाएगा आपका ट्रस्ट वाली कंपनी की वेरिफिकेशन के बेस पे। मतलब ट्रस्ट वाली कंपनी है तो आप क्या करेंगे, ट्रस्ट वाली कंपनी का पैसा सिर्फ ट्रस्ट वाली ही कंपनी ट्रांसफर कर सकती है। आप ऑनलाइन क्लेम इसका नहीं कर सकते, ऑनलाइन इसका ट्रांसफर की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जो ट्रस्ट वाली कंपनी है उसके पास जाएंगे और अपने कंपनी के जो ट्रस्ट वाली कंपनी है उसके एचआर से बात करेंगे कि सर मुझे अपनी पुरानी कंपनी का जो ट्रस्ट में पैसा है वो अपने एक्सेप्टेड कंपनी में जमा करवाना है। मतलब कौन सी कंपनी जमा करवाना है, जो ईपीएफ के अंतर्गत आती है, तो मुझे पुराने पीएफ को मैंने इस कंपनी में ट्रांसफर करना है। तो वो आपको क्या करेंगे, आपको एक पूरा फॉर्म बना के देंगे, फॉर्म में एनवलप बना के देंगे, और वो एनवलप आपको अपने पास नहीं रखना है। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे, पहली चीज आपको 4 डॉक्यूमेंट देंगे। कौन देंगे, ट्रस्ट वाली कंपनी वाले। पहला होगा आपका पीएफ का सेटलमेंट, कि आपका उसमें कितना पैसा है, कितना पीएफ है, कितना इंटरेस्ट है, ये आपका होगा पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा होगा एनेक्सी के। एनेक्सी के में आपकी पूरी जानकारी दी होगी, आपकी डिटेल दी होगी, कंपनी का साइन होगा, कंपनी का स्टैंप होगा, ये दूसरा डॉक्यूमेंट होगा। तीसरा होगा लेटर देगी कंपनी का होगा, जिसमें भी आपकी पूरी जानकारी दी होगी। और चौथा आपको चेक देगी या फिर डीडी देगी। चेक या डीडी में क्या होगा, जो भी आपका पीएफ और इंटरेस्ट का पैसा होगा उसमें आपकी अमाउंट फिल की जाएगी। मतलब किसी की अगर एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख पीएफ है और आपका 10,000 का इंटरेस्ट है, तो 1,10,000 का एक चेक बनेगा या डीडी बनेगा। वो किसके नाम पर बनेगा वो आपको नहीं देंगे, वो होगा अगली कंपनी की पीएफ के ऑफिस के नाम होगा। मतलब पीएफ ऑफिस के नाम बनेगा वो चेक या डीडी, आपको नाम नहीं होगा। वो आप ले जाके अपने पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे और उसी अकाउंट में फिर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझ गए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, 4 डॉक्यूमेंट होंगे। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहला होगा पीएफ का सेटलमेंट, दूसरा होगा एनेक्सी के, तीसरा होगा लेटर कंपनी देगी, चौथा होगा आपका डीडी या चेक। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी कंपनी ऐसी कंपनी थी जो पहले ईपीएफ के अंतर्गत आती थी, ठीक है, अब वो अब ट्रस्ट में जॉब करने लगा है, तो फिर आपका कैसे पैसा ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सी कंपनी, पहले आप जो जॉब करते थे वो ईपीएफ के अंतर्गत करते थे, अब जो कंपनी आपने ज्वाइन की है वो ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, तो ये आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, आप इसमें जाइए, आप जाएंगे ऑनलाइन ऑप्शन में। ऑनलाइन ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा, वन मेंबर वन अकाउंट ट्रांसफर। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल्स शो हो जाएगी। नीचे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक अपना यूएन नंबर फिल करना होगा। ये यूएन नंबर फिल करेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपकी मेंबर आईडी यहाँ पर चूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको पीएफ ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट नहीं बता रहा हूँ, वो आपकी वीडियो मिल जाएगी, दूसरी सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आपको जो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ वो चीज बतानी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, होता है प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है और सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयर होता है, कि हम रिक्वेस्ट को किसके पास भेजें कि हमारा पीएफ ट्रांसफर हो जाए। हमने पहले बात कर ली, जो आपकी कंपनी थी वो ईपीएफ के अंतर्गत आती थी, अब आपने जॉब चेंज कर दी है तो आपने ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो हम उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको फिर चुनना क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर को नहीं चुनना होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप यहाँ पे नहीं चुन सकते। ठीक है, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। आपको कौन सा ऑप्शन चुनना होगा, यहाँ पे आपको चुनना होगा मात्र आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर। प्रीवियस एम्प्लॉयर में आपका क्या चुनना होगा, प्रीवियस एम्प्लॉयर में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे मेंबर आईडी करेंगे, गेट डिटेल करेंगे, तो आपकी पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, दूसरी कंपनी आपकी कौन सी थी, ईपीएफ के अंतर्गत थी, अब आपकी ट्रस्ट में हो गई है, तो ट्रस्ट वाली कंपनी का पैसा यहाँ पे आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर को चूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑनलाइन सेटलमेंट किया जाएगा ट्रांसफर का। मैंने आपको बता दिया दोनों तरीकों से आपका कि आप किस प्रकार से अपना पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रस्ट वाली कंपनी से जमा कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन तरीका अपनाना होगा, कंपनी से बात करनी होगी। अगर आप ट्रस्ट वाली कंपनी के लिए अपना रहे हैं, ट्रस्ट वाली कंपनी में अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे हैं, ईपीएफ के अंतर्गत जो कंपनी थी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रस्ट वाली कंपनी रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी समस्या आती हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में उसके बारे में बता देंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और आगे भी इस प्रकार का आपकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।